हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ प्रिया और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, जो कि हमारा करंट अफेयर का सेगमेंट चल रहा है फ्रेंड्स। उसी में ही हम नेशनल करंट अफेयर्स को देख चुके हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देख चुके हैं, और जो हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है, जो आर्थिकी करंट अफेयर्स, उनको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है फ्रेंड्स, जिसमें है आपका पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, हम पुरस्कारों को डिस्कस करने वाले हैं। पुरस्कार जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसमें 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं और उस तरह से क्वेश्चन का ज़रूर इसमें से आता है। तो इसलिए जो हमारा ये पुरस्कार सेक्टर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी से संबंधित हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ का मौसम बहुत वैसा हो रखा है, बारिश हो रही है, लगातार बारिश यहाँ पे चल रही है। तो फ्रेंड्स चलिए, आपके यहाँ क्या कैसा मौसम है कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे करंट अफेयर को, जिसमें हम पुरस्कार को डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप जो फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर, ठीक है, नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कार्तिक सुब्रमण्यम इसका सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2023 में अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किस भारतीय राजनेता उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? तो नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये टेक्सास यूनिवर्सिटी, अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी से थे। इन्हें अप्रैल 2023 में ये अवार्ड प्रदान किया गया है। कौन सा अवार्ड? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है किसको दिया गया है फ्रेंड्स? नवीन जिंदल को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में किसे फीफा मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वीपी कश्यप को फीफा मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर वीपी कश्यप को। वह फिल्म जिसने ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार जीते हैं। तो फ्रेंड्स, वह फिल्म जिसे ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार जीते हैं, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के 5 शहरों में से फ्रेंड्स, वेदर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है, जैसा कि आपने आवाज़ सुनी ली होगी। चलिए हम कैरी ऑन करते हैं। भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये है बेंगलुरु को। इस सम्मान से सम्मानित अन्य 4 शहरों में से मोंटेवीडियो, ये है उरुग्वे, और मैक्सिको सिटी जो कि आपका मैक्सिको है, और वैंकूवर जो कनाडा का है, और ग्रीस का एथेंस। ठीक है फ्रेंड्स, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए 3V वॉइस विजुअल ऑफ वर्नाकुलर विशेषता वाले देश के किस पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप को इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एगिस ग्राहम बेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, प्रदान किया गया है? तो हेलो उज्जीवन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जहां की एलिडा ग्वेरा को पहले के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्यूबा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की वह अमेरिकी लेखिका, कॉमेडियन और अभिनेत्री जिन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 के लिए राष्ट्रीय मानकी पदक से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिंडी कैलिंग, सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पंचायती राज संस्थानों के कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए किस परियोजना को WSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इसका सही आंसर होगा। जनेवा में ITU मुख्यालय में WSIS वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी
2023 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश एवं परोपकार के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। तो रतन टाटा इसका सही आंसर होगा। रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायक संगीतकार जिन्हें हाल ही में संगीत अकेडमी द्वारा संगीत कला निधि 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बॉम्बे जयश्री इसका सही आंसर होगा। गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमेरिकी विद्वान है लुइस कैफेरेली, इसका सही आंसर हो जाएगा। गणित के क्षेत्र में इनको पुरस्कार सम्मानित किया गया, वो भी एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है इनका? तो अमेरिकी विद्वान है लुइस कैफेरेली। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोर्टल पुरस्कार 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्ट वेट। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली GSMA द्वारा दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत को किया गया है। हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, सर डेविड एलन चिपरफील्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शशि कुमार रामचंद्रन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय हिंदी लघु कलाकार, उपन्यासकार, कवि और PN नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला जी को। ध्यान रखिएगा, इनको नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये एक लघु कथाकार, हिंदी के एक लघु कथाकार हैं। एक तो ये हैं भारती के, और ये लघु कथाकार भी है, उपन्यासकार भी है और एक कवि भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रदत्त मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 किस भारतीय पुरुष कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया गया है? तो हरि बालकृष्णन इसका सही आंसर हो जाएगा। वह फिल्म, भारत की वह फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है। तो RRR जो मूवी है फ्रेंड्स, इसके निर्देशक हैं SS राजमौली। इनको ही नाटू नाटू जो फिल्म है उसके गाने में मतलब RRR जो मूवी है उसका ही एक गाना है नाटू नाटू, उसमें ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मार्च 2023 में आयोजित ITB बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार प्राप्त किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, वह भारतीय म्यूजिक कंपोजर जिन्हें अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए संगीत जगत के सर्वोच्च ग्रैमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो रिक्की के, जिसका सही आंसर होगा। वह भारतीय फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू ने 95th ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। तो RR फ्रेंड्स RRR इस मूवी का नाम है। इसको 95th ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इसका सॉन्ग आया, इसके चलते गाने का नाम है नाटू नाटू और मूवी है RRR। ध्यान रखिएगा ज़रा। और जो डायरेक्टर है उनका नाम आप लोग बता दीजिए, अभी तो मैंने बताई था आपको। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का वह उपन्यास जिसके लिए उन्हें 32वें व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो पागलखाना इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉस एंजल में आयोजित 95 ऑस्कर पुरस्कारों सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लघु फिल्म बन गई है द एलिफेंट विस्परर्स। ठीक है, नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार 2022 में तमिल लेखक है शिव शंकरी को उनकी किस पुस्तक के लिए सम्मान दिया गया है। तो फ्रेंड्स सूर्यवंशम को के लिए उनको सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में घोषित साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 में हिंदी भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को उनकी किस कृति के लिए सम्मानित किया गया है। तो तुमड़ी के शब्द के लिए। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 के लिए कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका के लिए किन्हें दिसंबर 2022 में रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के राय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान के लिए दिसंबर 2022 में किसे 10 लाख रुपए पुरस्कार व राशि वाला पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो सेठ रिचम संगतम नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा किसे द एमिशरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो श्री रविशंकर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिल्म है, निर्देशक है एस राजमौली को हाल ही में किस फिल्म के लिए निर्देशक का न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड जैसा कि अभी मैंने बताया था एस राजमौली है, यही फिल्म निर्देशक हैं RRR के। ठीक है, इनका जो सॉन्ग है नाटू नाटू उसके लिए नाटू के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 95th ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, 95th इसके। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदित फिल्म निर्देशक है सिद्धार्थ चौहान। इनकी वह फीचर फिल्म जिन्हें नवंबर 2022 में एस्टोनिया की राजधानी टॉलिन में संपन्न 26वें ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अमर कॉलोनी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर कॉलोनी। अच्छा, उर्दू लेखक है खालिद जावेद को हाल ही में उनकी किस कृति के लिए साहित्य का 5वां JCB पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो नेमत खाना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमत खाना का अंग्रेजी अनुवाद है बारन फरूकी ने द पैराडाइज ऑफ फूड यानी कि पैराडाइज ऑफ फूड शीर्षक से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा को उनकी किस रचना के लिए अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रामराज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा स्क्रीन पर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो फ्रांसीसी लेखिका हैं जिनका नाम है एनी अर्नाक्स, इनको ही साहित्य का पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी हैं ये लेखिका, इनका नाम है एर्नाक्स, याद रखिएगा। वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स साहित्य का जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि साहित्य का किसको दिया गया है, फ्रांसीसी की लेखिका है एनी अर्नाक्स। और शांति का नोबेल पुरस्कार की यदि हम बात कर लेते हैं तो बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं एलिस बियालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल व यूक्रेन संगठन सेंटर फॉर सर्विसेज सिविल लिबर्टीज़ इसका सही आंसर होगा। तो इनको ही दिया गया है। तो जैसा कि अभी आपने एक क्वेश्चन और पढ़ा था इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में, शायद आपको याद हो, इनके ही संदर्भ में था। तो एक बार ज़रा रिकॉग्नाइज़ कीजिएगा उसको, ज़रा एक बार और से रीडिंग करिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित वह पुस्तक जिसे हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ 2021 से सम्मानित किया गया। तो द चिपको मूवमेंट पीपल हिस्ट्री
मनीष चौधरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त 2021 और 22 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किस दिया गया है? तो क्रमशः वरिष्ठ पत्राधिकार अजीत अंजुम और टीवी एंकर हैं अरफा खानम शेरवानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं अंजुम, ठीक है, और टीवी एंकर अरफा खानम शेरवानी। ठीक है, नेक्स्ट है इनको गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त 2021 में कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नवंबर 2022 में लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में किस भारतीय राज्य टूरिज्म विभाग को राज्य में जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य के प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो केरल पर्यटन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक जिन्हें नवंबर 2022 में गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कार्लोस सौरा इसका सही आंसर हो जाएगा। वह बॉलीवुड अभिनेता जिसे हाल ही में ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शाहरुख खान इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के वह ऑस्ट्रेलियन जिन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ द अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अमर सिंह एकदम सही आंसर हो जाएगा। 22 नवंबर 2022 को 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी को, ध्यान रखिएगा। 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो तिब्बती धर्म गुरु हैं दलाई लामा, इनको दिया गया है शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। म्यूजियम ऑफ मैन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित वह चित्रकार जिन्हें नवंबर 2022 में इकोनॉमिक्स टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा AP श्रीधर इसका सही आंसर हो जाएगा। शीर्ष वैश्विक परामर्श प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता कंपनी जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित सेल्स फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 से जीता है? तो प्रोडेप्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोडेप्ट। भारतीय परिवार नियोजन में नेतृत्व, ठीक है, परिवार नियोजन में नेतृत्व पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है भारत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में गोवा के पणजी में संपन्न 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? तो नारगेसी ईरानी फिल्म इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंबई स्थित 100 साल पुराना वह संग्रहालय जिसके जीर्णोद्धार को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के उपन्यास सेहान करुणा तिलक को उसके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2022 से के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 7 मून्स ऑफ मौली अल्मोडा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर है आपके सामने। वह भारतीय शहर जिसे हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड ग्रीन सिटी पुरस्कार अवार्ड 2022 से हैदराबाद को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इन्फ्लुएंसिव ग्रोथ कैटेगरी में प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है 2022 के लिए किसको दिया गया है? तो फ्रेंड्स बॉलीवुड के हैं वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख को दिया गया। वेटरन एक्ट्रेस है आशा पारेख को, ध्यान रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के महावाणिज्य दूत के पद पर कार्यरत रहे वह भारतीय अधिकारी जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनके उल्लेखनीय
योगदान के लिए 3 नवंबर 2022 को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जनरल के जनरल डिवीज़न में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अमित दास गुप्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 9 नवंबर 2022 को किस प्रतिष्ठित संस्थान ने स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया गया? तो पूर्व अमेरिकी सीनेटर हैं एडवर्ड कैनेडी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एडवर्ड कैनेडी। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार ने कर्नाटक की किस गायिका संगीतकार प्रवक्ता को प्रतिष्ठित सेवेलियर डेल आर्डे नेशनल डूमेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अरुणा साई राम एकदम सही आंसर हो जाएगा। वह प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार जिन्हें केरल सरकार के शीर्ष पुरस्कार एजुथाचन 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ए सेतु माधवन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पहले केरल ज्योति अवार्ड के लिए चुना गया है? तो MT वासुदेवन नायर इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य को उसके लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पंडित बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार से हिंदी गान फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया? तो जीते जी इलाहाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसी लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे पेटेंट फाइलिंग अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय संस्थान शैक्षिक होने के लिए भारत की हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 से सम्मानित किया है? तो IIT मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। सत्यजीत रे की 1995 में आई वह फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय पैनोरमा द्वारा अब तक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? तो पांथेर पांचाली इसका सही आंसर हो जाएगा। वह भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जया जोया, युगांडा की वनेशी नकाटे और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष वर्सुला वोन डेन को सितंबर 2022 में फिल्म एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 से। हाल ही में किसे मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? कलिंग समाज विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के पूर्व चांसलर हैं जिन्हें हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए 2022 में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल एकदम सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य को हाल ही में बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु, नीलगिरी और कानूर को इसका सही आंसर हो जाएगा। किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भगवंत अनमोल इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा के किस विद्वान को उनके नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 के 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो असगर वहा है इसका सही आंसर हो जाएगा। वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें 4 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर के एमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह है बाराक ओबामा, इनको दिया गया है एमी पुरस्कार 2022।
श्री मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी हैं। शिव मूर्ति मुरुगा शरणारू की नाबालिगों से यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी के बाद किस वरिष्ठ पत्रकार ने वर्ष 2017 के में मठ में मिले बसवश्री पुरस्कार को लौटाने की घोषणा की है? तो पी साईनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार 2022 हाल ही में किस नेशनल पार्क को दिया गया है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है असम। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार डिवाल RNGM डस्टन से सम्मानित किया है? तो लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को 4 सितंबर 2022 को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2022 में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा को बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ओडिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। मेघालय सरकार के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही वह योजना जिसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सार्वजनिक परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर मेघा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाल्मे डी और पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ट्रायंगल ऑफ सैंडनेस इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वर्ष इस पुरस्कार समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा प्रदान किया गया है। वहीं समारोह की 9 सदस्यीय जूरी में भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भी शामिल थी। वह भारतीय लेखक जिनकी पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है। तो केवी रघुपति इसका सही आंसर हो जाएगा। वह भारतीय लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए वर्ष 2022 के साहित्य क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 26 मई 2022 को सम्मानित किया गया है। तो गीतांजलि श्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, मातृत्व सेवा एवं बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2022 में भारत के किन 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आशा कार्यकर्ताओं को इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किशोर कुमार दास बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 जुलाई 2022 को संपन्न मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिएगा, सिनी शेट्टी ने। नेक्स्ट है, वह पूर्व खिलाड़ी भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें टेनिस के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं विजय अमृतराज, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में यूक्रेन की किस गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कार जिसमें फील्ड्स मेडल 2022 में सम्मानित किया गया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मरीना वियाजोवस्का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 में से किस संगठन को सम्मानित किया गया? तो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 जून 2022 को किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो RJ उमर इसका सही आंसर हो जाएगा। मई 2022 में किस देश की नर्स अन्ना कबाले डूबा को
दुनिया के सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया है। तो केन्या की हैं ये, ध्यान रखिएगा। किस कैमरून एक्टिविस्ट को मई 2022 में वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बंगाई मथाई चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शेसिल नदजे बेट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी भाषा के मर्सोल्ट कांस्टे एनक्वेटे उपन्यास के किस भाषा में अनुवाद को रोलैंड बुक प्राइज प्रदान किया गया है? तो बंगाली भाषा में, ध्यान रखिएगा। वे 4 भारतीय जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दिव्यगंत फोटो पत्रकार है दानिश सिद्दीकी और अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ध्यान रखिएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2022 में 24 अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया था। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मई 2022 में प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो अजय पीरामल समूह इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? शिवराज सिंह चौहान एमपी के हैं ये, इनको चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो डेविड एटनबरो इसका सही आंसर हो जाएगा। हिम तेंदुआ है संरक्षणवादी भारतीय जिन्हें हाल ही में विटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। 56वें एवं 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार हैं, असमी साहित्यकार हैं नील मणि फूकन 56वां तथा कोकड़ी साहित्यकार दामोदर माउजो, इनको 57वां दिया गया है। और 56वां किसे? असमी साहित्यकार हैं जिनका नाम है नील मणि फूकन, इनको 56वां तथा कोकड़ी साहित्य दामोदर माउजो जो कि इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पुरस्कार कवर होते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में खेल के साथ, खेल के जो घटनाक्रम है उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम नियर है, टाइम कम बचा हुआ है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर और CSET, इन तीनों चीज़ों पर फोकस करिएगा। बहुत बेस्ट दीजिएगा अपना और रिज़ल्ट आपको बेस्ट देगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।